पारिवारिक जो सब होती है वहीं दाह संस्कार होता है। और इसलिए उस जगह पर जो भी घेरे हुए हैं अगर स्वेच्छा से वो हट जाते हैं तो चंदा बिहरी कर करके लोग को जलाया जाता है, भोज भात किया जाता है। तो वो सब यहाँ का जो आदमी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि सब जो है से कि विष्णु पर जा कर के दाह संस्कार करेंगे। कि राम से मैंने प्रार्थना करते भी थक गया था, समुद्र नहीं ना सूखा था, अंत क्या किया, धनुष बाण उठाया। उसी तरह से हम लोग अब तेवर को जब तेज करेंगे ना तो सीओ के बाप भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज नहीं, बहुत पहले 100-200 वर्ष पहले से जलाया जा रहा है और उसको 5 लोग मात्र मिल करके अतिक्रमण कर रहे हैं। अब पर मुर्दा जलाने के लिए हमेशा लाठी चलती है, हमेशा लड़ाई होता है कि वहाँ पर नहीं जलाना है। तो हम लोग अगर आगे भी घर लोग बना लेगा तो कहाँ जलाया जाएगा। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू में हूँ और यहाँ पर शमशान घाट संघर्ष समिति 12 कैलाशपुर भावलपुर, यहाँ पर लड़ाई चल रहा है। कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं ज़मीन को, जो शमशान घाट है उसको अतिक्रमण किए हुए हैं और पूरे गांव के लोग जो है यहाँ पर एकत्रित होकर के बैठे हैं उनके विरोध में। और यहाँ का पदाधिकारी भी जो है इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है। और देखिए बहुत सारे यहाँ पर मुखिया जी भी हैं, वो और लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। आप लोग काहे बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम लोग का जो शमशान घाट है सदियों से वहाँ पर जलाया जाता है लाश को। आज नहीं, बहुत पहले 100-200 वर्ष पहले से जलाया जा रहा है और उसको 5 लोग मात्र मिल करके अतिक्रमण कर रहे हैं। अब 5 लोग अतिक्रमण कर करके और मुर्दा जलाने के लिए हमेशा लाठी चलती है, हमेशा लड़ाई होता है कि वहाँ पर नहीं जलाना है। तो हम लोग अगर आगे भी घर लोग बना लेगा तो कहाँ जलाया जाएगा। इस पर हम लोग को समझना है, इसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि आज 5 लोग तो घर बना लिया है और सामने नहीं जलाने दे रहा है, फिर अगला 5 घर बना लेगा, फिर सब शमशान घाट को बंद कर देगा, तब कहाँ जाया जाएगा। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमारा शमशान घाट सुरक्षित हो, एक सब साथ ही रहे। यहाँ के पदाधिकारी पर आवेदन? हाँ, आवेदन हम लोग 3 महीना पहले सीओ साहब को दिया है, लेकिन सीओ साहब जरा सा भी बात पर अभी तक अमल नहीं करते हैं, सुन नहीं रहे हैं और बोलते हैं कि हम काम तो यही काम है और काम है। कौन बोलते हैं? सीओ साहब बोलते हैं कि यही काम खाली है और काम नहीं है, ये बोल के टाल रहे हैं 3 महीना से। तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग अगर सीओ साहब से संज्ञान नहीं लेंगे, आगे हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे, LRDC के पास जाएंगे, ऊपर पदाधिकारी के पास जाएंगे। अगर उन लोग भी नहीं सुनेंगे, हम लोग अल्टीमेटम देंगे 30 महीना के 30 दिन के लिए कि आप 30 दिन में काम करते हैं, अन्यथा नहीं काम करते हम लोग पूरे रोड गुरुवार को जाम कर देंगे। 4 दिन 5 दिन काल के लिए जमा कर देंगे, जब तक काम नहीं होता कर देंगे हम। जब तक अतिक्रमण नहीं होगा? हाँ, जब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग जाम कर देंगे। क्या नाम हुआ? मदन कुमार दास। आज धरना पर काहे बैठे हुए हैं आप लोग? धरना पर यही है कि शमशान घाट संघर्ष समिति 12 कैलाशपुर भावलपुर के ये जो क्षेत्र है वो शमशान घाट नहीं दर्शाता, लेकिन सदियों पूर्व 100 साल पूर्व से ही हम लोग का पूर्वजों का वहाँ दाह संस्कार होते आया है। 4-5 व्यक्ति जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, अध्यक्ष महोदय के द्वारा आपको नाम ओपनिंग किया जाएगा। उस व्यक्ति द्वारा उस जगह को अतिक्रमण कर दिया गया, पक्का निर्माण कर दिया गया है। इसकी लिखित सूचना डीएम पदाधिकारी को, सीओ पदाधिकारी को और अंचल पदाधिकारी को दे दिया गया है, लेकिन इस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। और पदाधिकारियों द्वारा यह बोला जाता है कि अतिक्रमण हटाएंगे तो पूरे क्षेत्र को हटाएंगे। ये 4 व्यक्ति, हम ना कहने का मतलब है कि जो संवेदनशील जगह है उस व्यक्ति के 4-5 व्यक्तियों को द्वारा जो कब्जा किया गया है उस व्यक्ति पर आप चिन्हित नहीं कर रहे हैं। पूरे गांव का अगर इस समस्या को लेकर चलते हैं, इसके माने कि आप उन्माद फैलाना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। इसलिए इस चीज़ की समस्या से आपको जो तत्काल इस पर निराकरण करना चाहिएगा। अगर नहीं निराकरण करते हैं तो हम लोग ये स्टेप मुख्यमंत्री तक भी ले जा सकते हैं, अन्यथा हम इसको रोड जाम करने की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन हम पहले शांति व्यवस्था के द्वारा का इस तरह का नहीं होगा तो हम इसको अल्टीमेटम दे के हम इसको रोड जाम करने की व्यवस्था करेंगे। क्या यहाँ पर सीओ साहब को आवेदन दिए थे आप? हाँ, सीओ साहब को आवेदन दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा कदम सुनने में आया है कि जब अतिक्रमण हटाएंगे तो हम पूरे भावलपुर को हम कहने का मतलब है कि जब 4-5 व्यक्ति द्वारा जो है तो
जब पूरा गांव एक जने है, पूरा गांव 4-5 व्यक्ति का खिलाफ है और उस व्यक्ति के द्वारा चार व्यक्ति के द्वारा आप पूरे गांव को समस्या को अपने समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए तत्काल इस पर संज्ञान लिया जाए। हम इस पर अधिकारी को कहना चाहते हैं कि तत्काल संज्ञान लिया जाए। अनिल कुमार, पंचायत समिति गुरु। कि कुछ आदमी जो है ना सदियों पुराने से शमशान घाट के नाम पर उस जगह पर मुर्दा जलाया जाता था और कुछ लोग जो है अतिक्रमण कर लिया है। इसके विषय में सीओ को भी जानकारी दिया गया है, अंततः नापी भी करवा दिया गया है। लेकिन हम लोग को कहना है कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जो अपने अधिकार क्षेत्र में रखे हुए है उसको हटाया जाए। कारण कि मेरा कामना यही है। सीओ साहब क्या कहते हैं? अरे सीओ क्या कहेगा, सीओ से तो हम लोग करवाएंगे। जो काम प्रेम से नहीं होता है ना वो ज़बरदस्ती से होता है। आप जानते हैं कि राम से मैंने प्रार्थना करते करते भी थक गया था, समुद्र नहीं ना सूखा था। अंततः क्या किया, धनुष बाण उठाया। उसी तरह से हम लोग अब तेवर को जब तेज करेंगे ना तो सीओ के बाप भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग वो संघर्ष को तैयार कर देंगे। हम नहीं करेंगे उसमें क्या हद से कि नहीं कर पाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग अगर शांति ढंग से अगर निबट जाता है तो ठीक है, तो फिर क्रांति करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मदन राम होगा। ये लगभग आप लोग बोल रहे हैं सदियों से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो है अतिक्रमण किए हुए हैं। क्या मतलब लगता है कि अतिक्रमण मुक्त होगा यहाँ के पदाधिकारियों से? यानी हमको एक ही चीज़ कहना है कि ज़िंदगी में जितने आदमी हैं अपनी कार्यक्रम ज़िंदगी जीने के पहले बहुत सी लोग की लक्ष्य होता है, बहुत सी बड़े बड़े मकान होते हैं, बहुत व्यवस्था सब आदमी करता है। मगर जिसका अभी बैठक किया गया है ये में सारे आदमी को समर्थक होना चाहिए। लास्ट में गरीब से अमीर तक उसी दरवाजे पर सबको जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य रोकने वाले व्यक्ति को अपना थोड़ा सा सोच लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हम लोग को ग्राम वासियों पूरा बहवलपुर पूरा बाजार को लोग को तकलीफ़ है। तो ऐसा तकलीफ़ ना हो, इसमें वरीय पदाधिकारी से पूरे जनता तक के मिल करके इस कार्य को करने में सफल बनाने में सारे लोग को साथ हो और मैं भी इसके साथ हूँ। जैसे भी हो इस कार्य को उत्तम से उत्तम मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसलिए कि जिस क्षेत्र में बैठक किया गया है हमारी पूरे गरीब लोग हैं जो कबीर अंत्येष्टि के पैसा दे करके या फिर किसी तरह से मनो चंदा बिहरी कर करके लोग को जलाया जाता है, भोज भात किया जाता है। तो वो सब यहाँ का जो आदमी हैं मैं नहीं समझता हूँ कि सब जो है से कि विष्णु पर जा कर के दाह संस्कार करेंगे। उनकी जो जन्म जगह है जो सदियों से लोग बता रहे हैं कि 200 वर्ष से आ रहा है, उस जगह को छोड़ने का लोग काम करें और शांतिपूर्ण से काम हो जाए। इससे बढ़ के कोई काम नहीं है। सीओ साहब के खिलाफ आप लोग बोल रहे थे कि सीओ साहब का खिलाफ या पदाधिकारी का खिलाफ तबे होगा जब पब्लिक का हित में काम नहीं हो। तो मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह से 3 महीना से आंदोलन लोग कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो कुछ तो रास्ता उन्हीं को निकालने का काम है। इस स्वयं अपने सोच लें कि हम कैसे काम करें कि जन समूह मेरे साथ हो, लोग मेरे साथ हो। लोग का जो श्मशान घाट का समस्या है वो दूर कब होगा? जब वो जगह मिल जाए। यहाँ के सीओ संज्ञान नहीं लिया क्या? अभी तक के मापी उपी करवाए हैं, मगर जो पदाधिकारी को भेजते हैं वही पुनः बोलते हैं कि हमरा का लिखित मिला है, हमरा का आदेश दिए हैं। कैसा पदाधिकारी और कैसा उनका कार्यकर्ता। हमारे पूर्वज करीब 200 साल से उस शमशान घाट पर लाश को जलाया जा रहा था, दफनाया जा रहा था। और आज के डेट में 4 साल 5 साल से लोग वहाँ पर आए हैं, घर बनाए हैं और आज कहते हैं कि वहाँ पर शमशान घाट नहीं है और शमशान घाट को कब्जा कर रखे हैं। 1 कट्ठा ज़मीन लिए हैं
और उसके एवज में 1.5 से 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा ज़मीन कब्जा करके रखे हुए हैं, जो हमारा शमशान घाट का है, हमारा ग्रामीण जनता का है, बिहार सरकार का ज़मीन है। और उस पर हम लोग सदियों से शमशान को जलाते हुए आए हैं, आज भी जल रहा है, इसका साक्ष्य है उस जगह पर। और कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो पहले आके कह देते हैं कि नहीं, इसको अतिक्रमण होना चाहिए और अतिक्रमण करा के आप लोग को दिया जाएगा और आप लोग स्वेच्छा से सही से इस पर दाह संस्कार कीजिएगा, इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। लेकिन जैसा ही उस जगह पर आते हैं, 4 घर 5 घर जो भी बनाए हैं वो कुछ लेन देन का काम करते हैं, कुछ बात बताते हैं और फिर उसके बाद फिर उसका संज्ञान छोड़ देते हैं, उस पर काम करना बंद कर देते हैं। इससे हम प्रशासनिक व्यवस्था से नारुष्ट हैं और अगर ढंग से ग्रामीण जनता के लिए प्रशासन चाहती है तो कम से कम उस शमशान घाट को अतिक्रमण मुक्त कराकर और उनको देने का काम करे जनता। है आंदोलन नहीं है। आज हम लोग पूरे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र जिसमें 12 मोहल्ला है, कैलाशपुर मोहल्ला है, बहवलपुर गांव के लोग शमशान घाट को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु और हम लोग वहां स्वच्छ बनाने हेतु आज हम लोग सभी मिलजुल करके सभी ग्रामीण बैठक कर रहे हैं, उस पर कैसे क्या किया जाए। अतिक्रमण तो हुआ है, ये तो देखने की चीज़ है, साक्ष्य है, और गंदगी भी बहुत रहती है। तो यही सब को चलते हम लोग आज बैठक किए हैं और इसके विषय में जो आपके पहले जो लोग बोले हैं कि भाई अतिक्रमण हुआ है, और ये भी बता देते हैं कि हम लोग तो यहाँ के पुश्तैनी हैं, पूर्वज हम लोग के यहाँ से रहे हैं। करीब करीब 100-200 वर्ष से हम लोग का जो भी पारिवारिक जो सब होती है वहीं दाह संस्कार होता है। और इसलिए उस जगह पर जो भी घेरे हुए हैं, अगर स्वेच्छा से वो हट जाते हैं तो इतना ग्रामीण जनता को बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अगर नहीं हटते हैं तो भाई अपना हक के लिए हर व्यक्ति लड़ता है, तो इसमें हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग बोल रहे थे कि सीओ साहब संज्ञान नहीं लेते। सीओ साहब के पास लेटर दिया गया था, इन लोग मिले थे और संज्ञान जो होनी चाहिए, तीव्रता से जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर तीव्रता से नहीं होती तो हम लोग जो बैठ रहे हैं इसमें कभी संभावना व्यक्त हो जाती है कि आक्रोशित होकर ग्रामीण जनता में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो हम चाहेंगे कि आज के हम संवाद से सीओ साहब के कहना चाहेंगे कि सर आकर के आप खुद वहाँ निरीक्षण स्थल करके फैसला करें, जिससे हम लोग आपस में कोई लड़ झगड़ नहीं करें। और नहीं अगर ऐसा करते हैं तो ग्रामीण जनता उग्र होकर के आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। क्या जन्म मरण सत्य है? जब वो इस धरती ही नहीं रहेगा तो कल किसी का जो मौत होगा उस दाह संस्कार कहाँ करने जाएंगे। तो आप बने रहिए PN न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।